पहले बात मैं कहना चाहती हूँ उसको, बगैर नाम लिए हम किसी का नाम नहीं लेते। सुन, तेरे में दम है ना, राखी सावंत को जेल में डाल के दिखा, तेरी ये धारा हो। और राखी सावंत जेल ज़रूर जाएगी। मैं चाहती हूँ, ये मेरी दिल की इच्छा है, आई विश दैट राखी सावंत शुड स्पेंड टाइम इन जेल एंड रिपेंट फॉर हर एक्शंस। उसको अपनी हरकतों की, अपने क्राइम्स की, उसको सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। राखी सावंत झूठ बोलती है। राखी सावंत जब बोलती है ना कि मैंने केस किया, वो बस अंदर जाती है, 2 मिनट में बाहर आ जाती है। ऐसा नहीं होता है। एफआईआर रजिस्टर मतलब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत खुशी है कि मुंबई पुलिस ने आज मेरी एफआईआर दर्ज कर ली है। मैंने राखी सावंत के अगेंस्ट कंप्लेंट डाली थी कुछ दिनों पहले, और उस पर एक डिटेल्ड एफआईआर आज दर्ज हुई है। सारे वीडियोस के कंटेंट को डिटेल्स में नोट डाउन किया गया है, कहाँ कहाँ उसने डेरोगेटरी और अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किए हैं, अश्लीलता उसने की है मेरे नाम पर। उसने जहाँ जहाँ मेरे बारे में फॉल्स एलिगेशंस और गंदे गंदे वीडियोस एलिगेशंस लगाए, सारी चीज़ें एफआईआर में दर्ज हो गई है। बहुत मेहनत वाला काम होता है किसी पे एफआईआर दर्ज करवाना। मैं पब्लिक को कहना चाहूँगी कि ये कोई छोटी बात नहीं है। राखी सावंत को तो आदत है हर साल हस्बैंड बदल के पुलिस स्टेशन में आके हस्बैंड्स के ऊपर एलिगेशंस लगा देती है, उसकी आदत है, लेकिन हम लोगों को आदत नहीं है। तो ये जब प्रक्रिया करनी होती है ना, बहुत मेहनत का, पूरे उसके गंदे गंदे वीडियोस मुझे देखने पड़े, सुनने पड़े। और मैं राखी सावंत का कंटेंट कभी नहीं देखती हूँ। मैं गुरुओं के प्रवचन सुनती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती हूँ, अच्छे अच्छे लोगों की अच्छी अच्छी बातें सुनती हूँ, ताकि मेरी तरक्की हो लाइफ में। और मेरी किस्मत ख़राब है शायद अभी फ़िलहाल इन दिनों कि मुझे राखी सावंत के वीडियोस देखने पड़े उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए। पर खैर, सितारे बुलंद हैं, इसलिए न्याय भी मिलेगा और राखी सावंत जेल ज़रूर जाएगी और उसको सीख मिलेगी कि ऐसा आप नहीं कर सकते किसी के साथ। आप कह रहे कि जेल भेजेगी राखी सावंत, स्ट्रांगली एग्री कि आप जेल में नहीं भेज पाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा है। और आपको लेके काफ़ी चौंकाने वाला स्टेटमेंट है वो, आप भी जानते हो, आप खुद बोलिए उस स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, हमारा काम है कोशिश करना। मुझे यकीन है कि मुंबई की पुलिस बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही सीरियसली इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करके इस मैटर के एंड तक वो जाएगी। मैं चाहती हूँ, ये मेरी दिल की इच्छा है, आई विश दैट राखी सावंत शुड स्पेंड टाइम इन जेल एंड रिपेंट फॉर हर एक्शंस। उसको अपनी हरकतों की, अपने क्राइम्स की, उसको सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हंसी मजाक में चीज़ों को लेकर क्रिमिनल्स को ऐसे छूट नहीं दे सकते हैं। तो मैं अपना धर्म निभा रही हूँ, और इस तरह के लोगों की तो आदत ही होती है, उनको तो जेल जाना होता नहीं है, उनको तो बाज़ार कोशिश कर लेंगे और 10 झूठ बोल लेंगे जेल और सज़ा से बचने के लिए। उन्होंने ये भी कहा, क्या नाम है, उनका केस लिया नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी बार बार उनका केस लिया नहीं जा रहा और फिर भी बार बार स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पिछली जो कंप्लेंट थी वो भी दर्ज हो चुकी थी। कंप्लेंट की प्रक्रिया बहुत क्विक होती है, तो हमने वो करवा दी थी। और एफआईआर की प्रक्रिया में टाइम लगता है, पूरे वीडियोस को देखकर 10-15 वीडियोस थे, तो मेरी पूरी लीगल टीम ने उन सबको देखा, उन सबको नोट डाउन किया। सब जो प्रक्रिया होती है वो इसमें एक टाइम लगता है। ऐसे राखी सावंत झूठ बोलती है। राखी सावंत जब बोलती है ना कि मैंने केस किया, वो बस अंदर जाती है, 2 मिनट में बाहर आ जाती है। ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर फाइलिंग जब करनी होती है तो उसमें बहुत मेहनताना लगता है, बहुत बहुत टाइम लगता है। इट्स नॉट ईजी। इंसाफ पाना भी आसान नहीं है। तो अभी आप आगे और क्या एक्शन लेने वाली हैं, जो आपके ऊपर आज एलिगेशन लगाया गया कि मुंबई पुलिस के द्वारा आप रिश्वत दे रही हैं, जो भी है? ये तो मुंबई पुलिस ही एक्शन लेगी। हमें पता नहीं था, उनको भी पता नहीं है शायद, तो हम अब अंदर जाके उनको इन्फॉर्म कर देंगे। और वो वीडियो जो उसने बनाया है, जिसमें वो मुझ पर ही नहीं, मुंबई की पुलिस पर भी एलिगेशन लगा रही है, बहुत ही ग्रेव सीरियस एलिगेशन उसने लगाया है रिश्वतखोरी का, तो हम वो वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे। अब बाकी पुलिस एक्शन लेगी उसके ऊपर। अपना गुनाह छुपाने के लिए आपने पुलिस पर भी एलिगेशन फॉल्स लगा दी है, वाह। वो अपने वकील को लेकर बहुत पॉजिटिव रहती है, क्योंकि वो बोलती है कि मेरा हैंडसम गुड वकील मुझे केस जिताएगा। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें हैं, ये संविधान की चीज़ें हैं, ये लीगल चीज़ें हैं। उसमें मतलब ये इसका टेंजेंट ही कुछ अलग है। इसको बोलिए कि कामकाज को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाए, लड़काबाजी ये सब ना करें।
और उसका लॉयर कौन है मुझे नहीं पता। हमारी जो एडवोकेट की टीम है वो इस मुद्दे को बहुत ही सीरियसली, बहुत ही संजीदगी इसके साथ, बहुत ही सीरियसनेस के साथ हम इसको परसू कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमारा नाम लेके मतलब अपना नाम बढ़ा रही हैं। अगर उनका नाटक का इतना ही शौक है तो ऑडिशन देके कोई काम मांगे जाके प्रक्रिया है। राखी सावंत का कोई नाम है यूट्यूब पर? उसने क्या काम किया है? 2-4 गाने किए हैं। 70 के दशक की एक्ट्रेस है वो। 70 के दशक पे उसने छोटा सा साइड रोल किया, किसी म्यूज़िक वीडियो एक आध की है, किसी फिल्म में गाना किया, क्या काम किया है 70 के दशक से लेकर 2023 तक। प्लीज़ पब्लिक को मैं कहना चाहूँगी, आप जाके गूगल करके सब पता करिए कि काम उसने क्या किया। मैंने तो 5 साल में उससे ज़्यादा काम कर लिया है। मैं मिस इंडिया यूनिवर्स रही हूँ, तो मुझे उसके नाम की ज़रूरत नहीं है। राखी सावंत के नाम पर कोई नाम नहीं कमाता है। राखी सावंत के नाम पर सिर्फ बदनाम ही होता है इंसान। और उसने तो मेरा नाम इस्तेमाल कर करके इतने फुटेज बटोरा 2018 के सारे वीडियोस, उसने मेरा नाम इस्तेमाल कर करके अपनी पब्लिसिटी करी। आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राखी सावंत कोई इस्तेमाल करने की चीज़ है? अरे इस्तेमाल अगर नाम राखी सावंत, नाना पाटेकर, इन लोगों का मीडिया में एक्चुअल काम के लिए आज उनको कोई नहीं पूछता। 70 के दशक में नाना पाटेकर ने भी कोई फिल्म अच्छी करी होगी, अवार्ड जीते होंगे, उसके बाद से साइड रोल ही करता है। मुझे क्या ज़रूरत है? मैं लीड रोल थी, लीडिंग रोल, मैंने लीडिंग आशिक बनाया, आपने सारी मेरी हिट फिल्में गई है। तो ये राखी सावंत चढ़ जाती है, जिसका भी नाम होता है। अब तुमने करा है तो भुगतो। आप क्यों आ गए मीटू के टाइम पे मेरे नाम पे पब्लिसिटी करने को, मेरे ऊपर अनशन बल बकने को? पैसे मिले थे आपको तो आपने बस इतना गंद मचा दिया, तो आप भुगतो। अभी गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा ना। मैं कोई ऐसी वैसी चीज़ तो हूँ नहीं कि कोई मुझे कुछ भी बोल के निकल जाएगा, कोई मुझे कुछ भी करके निकल जाएगा। आप डराओगे धमकाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये इंडिया है भाई, इंडिया है, ये अफ़गानिस्तान नहीं है। कोई ऐसे देश नहीं है जहाँ पे औरतों की इज़्ज़त नहीं होती है। ये हमारा वो देश है जहाँ पे हम देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, देर से ही सही जस्टिस मिलेगा। और कल से तो कल महालया है, कल से देवी पूजा शुरू हो रही है, तो ये तो आज होना ही था। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे राखी सावंत को, जो आपने FIR किया इसके बदौलत? और राखी सावंत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि तेरे दिन ख़त्म हो गए। अब तेरे दिन ख़त्म हो गए। ये सारे ड्रामे, नौटंकी, ड्रामा, मीडिया में जाके फालतूगिरी करना, काम तो इसको मिलता नहीं है। यूट्यूब पर ही उसकी हरकतें लोगों को देखने को मिलती है। अगर इतनी बड़ी है, इतना बड़ा अगर नाम है, तो कोई पिक्चर होती ना उसकी लीड रोल में, कोई पिक्चर होती, कोई बड़ा ब्रांड का कोई ऐड होता। मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स के ऐड भी किए हैं, मैंने पिक्चरों में लीड रोल भी किया है, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, हीरोज़, डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम भी किया है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तौहीन तो है राखी सावंत के साथ। इस कंप्लेंट की वजह से मेरा नाम जुड़ रहा है, ये मेरी तौहीन तो है। लेकिन कभी कभार ना जस्टिस के लिए, सही चीज़ के लिए इंसान को कचड़े में पड़ना ही पड़ता है। राखी सावंत कचड़ा है, उसने मुझे मजबूर किया इस कचड़े में पड़ने में। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था राखी सावंत के, वो C ग्रेड एक्ट्रेस है, B ग्रेड एक्ट्रेस है, मुझे उससे भिड़ना नहीं था, लेकिन वो खुद आके मुझसे भिड़ी है। तो जवाब सुनो अब।